यूट्यूबक मैथिली शिक्षा चैनल में अपने सब गोटाक स्वागत आ अभिनंदन है। आइ हम प्रोफेसर रमानाथ झाक लिखल समीक्षा वृत्ति पाठ लऽ कऽ प्रस्तुत छी आ एहि पाठक जे चयन है वो विविध प्रबंध सँ कयल गेल अछि। प्रोफेसर रमानाथ झाक जन्म 21 सितंबर 1906 ईस्वी में उजान धर्मपुर दरभंगा में भेलनि आ हिनक मृत्यु 9 दिसंबर 1971 ईस्वी के भेलनि। हिनक दू गोट निबंध संग्रह अइ, निबंधमाला आ प्रबंध संग्रह। पौराणिक कथा के रूप में दूटा कथा सेहो लिखलनि, उदयन कथा आ वरवृक्ष कथा। बहुत रास पोथी सभक संपादन सेहो केलनि, जाहिमे प्रमुख जे पोथी सब है ओहिमे मैथिली पद्य संग्रह, मैथिली गद्य संग्रह, प्राचीन गीत, कथा काव्य, नवीन गीत, कविता कुसुम, कथा संग्रह आदि। व्याकरण में मिथिला भाषा प्रकाश लिखलनि आ अलंकार में अलंकार प्रवेश एकटा अलग से लिखलनि। हिंदी में सेहो रचना केलनि, मैथिल ब्राह्मणों की पंजी व्यवस्था। आ अंग्रेजी में एकटा पोथी सेहो लिखलनि, टेल्स फ्रॉम विद्यापति आ विद्यापति। प्रोफेसर रमानाथ झा परिमार्जित गद्यकार, गंभीर चिंतक, आधुनिक साहित्य विकासक आरंभिक चरण में मैथिली में शास्त्रीय गवेषणा आलोचनाक दशा दिशाक प्रौढ़ निर्देशक, मैथिलीक वर्तनी के बहुमान्य स्वरूप देनिहार, जीवन पर्यंत अनुशीलन अनुसंधान में संलग्न, प्रत्युत्पन्नमति से युक्त, प्रखर वक्ता एवं तेजस्वी व्यक्तित्व से संपन्न साहित्य रसिक प्रोफेसर रमानाथ झा शैक्षणिक पृष्ठभूमि दृष्टिएं अंग्रेजीक विद्वान रहितों संस्कृत, हिंदी और मैथिली पर सेहो समान अधिकार रखैत छथि। 1930 ईस्वी में मधेपुर उच्च विद्यालय प्रधानाध्यापक रूप में अपन वृत्ति आरंभ कयलनि। तत्पश्चात 1936 ईस्वी में दरभंगा राज पुस्तकालय अध्यक्ष भेला। 1952 ईस्वी से 1962 ईस्वी धरि सीएम कॉलेज दरभंगाक अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक रहला। तदंतर बिहार विश्वविद्यालय मैथिली विभागक अध्यक्ष आ 1965 ईस्वी में साहित्य अकादमी दिल्लीक मैथिली प्रतिनिधि निर्वाचित भेला आ जे जीवन पर्यंत रहला। तो चलू आब हम प्रोफेसर रमानाथ झा लिखल जे पाठ है समीक्षा वृत्ति ओहि में प्रवेश करै छी। समीक्षा वृत्ति, समीक्षा का अर्थ होइ छै समीक्षण, अर्थात बराबर रूप से परीक्षण केनाइ, देखनाइ। आ वृत्ति के मतलब भेलै पेशा, कार्य, जे कार्य कर रहल छी। तऽ एहिमे समीक्षा वृत्ति के अर्थ भेलै जे समान रूप से कोनो रचना के देखनाइ आ ओहिमे जे नीक होइ ओकरो राखनाइ आ जे बेजाय होइ तकरो राखनाइ। अर्थात बाकी गोटा के कोनो रचनाक नीक वा बेजा सँ अवगत करेनाइ, ओकरा पहिने खुद स्वयं बुझनाइ, खुद के बुझनाइ आ दोसर गोटा के ओहिसँ अवगत करेनाइ। समीक्षा ओ साधु तात्विक प्रक्रिया थी जाहि में लोग कोनो दर्शनीय वस्तु के देखबाक इच्छा करे, देखे ओ देखि के वही में द्रष्टव्य होय तकरा दोसरा के देखेबाक इच्छा करे, देखावे। अर्थात समीक्षा जे छियै से ओ साधु तात्विक प्रक्रिया थी, जे ओ निष्पक्ष प्रक्रिया छी जाहि में कोनो दर्शनीय वस्तु के सबसे पहिने इच्छा होबाक चाही आ इच्छा भेलाक बाद ओहिमे जे द्रष्टव्य छै, जे देखबाक जोग छै, जे ओहिमे जे विशेषता छै तकरा देखी आ स्वयं देखलाक बाद दोसर के देखेबाक इच्छा रखे, इच्छा करे आ देखाबी। ई समीक्षा छी। काव्यक समीक्षा काव्यक सहजात थी। ओना तऽ मनुष्यक जहिये सँ कंठ फुटलैक ओ बाजऽ लागल, ओ केवल अपन मनक वृत्ति, अपन उल्लास किंवा व्यथा मात्र व्यक्त करे। ओ व्यक्ति अपन अभिव्यक्ति आकस्मिक होइ, कखनो
दोसरों के लक्ष्य क मुदा जखन मनुष्य अपन मनक अभिव्यक्ति के नाना प्रकारे व्यक्त करे लागल, वही में नव नव शैली भरि ओकरा सुंदर, आकर्षक आ प्रभावशाली बनबे लगला, तखन सुननिहार कतौ सँ मुग्ध होय, कतौ सँ घृणा करे। एहिठाम समीक्षाक आरंभ भेल आ तखन एहि अनुरक्ति किंवा विरक्तिक संग किएक एहि प्रश्नक उत्तर प्रस्तुत कयल जाय लागल, तखन समीक्षावृत्ति अपन वास्तविक रूप में बढ़े लागल। जखन अभिव्यक्ति शुरू भेलै, अभिव्यक्तिक शुरुआत भेलै, तऽ आरंभ काल में अभिव्यक्ति सहजे होइ छल, मुदा जखन ओहिमे नव नव शैली सँ ओकरा परिमार्जित कयल गेलै, ओकरा भरल गेलै, तऽ ओहिमे किछु एहन वस्तु एलै जे सुंदर होय, किछु आकर्षक होय, प्रभावशाली होय। एहि तरहे रचना सब पर, ओहि अभिव्यक्ति सब पर प्रश्न खड़ा हुआ लगले जे ई हम किएक सुनी, ई हम किएक पढ़ी, ई हम किएक देखी, ई किएक जे छै, ई प्रश्न जखन एलै तखन समीक्षाक आवश्यकता महसूस कयल गेलै ओकर कारण बतेबाक लेल। संसार में अनेक एहन पदार्थ अछि जे हमरा हेतु गुणकारी, लाभप्रद, मंगलमय, आह्लादजनक ओ मनोरंजक भऽ सकैत अछि, मुदा से तखनहि जँ केओ ओकर वास्तविक सुंदरता देखनिहार हो। बहुत रास एहन वस्तु छै जाहिमे सुंदरता छै, ओ मंगलमय अछि, ओ आनंददायक अछि, आह्लादित करैवला अछि, मुदा ओकर आनंद, ओकर रस तखन भेटैए जखन केओ मार्गदर्शक भेटै छथिन, ओकरा देखनिहार भेटै छथिन, तखन ओ सहज रूपसँ सुलभ होइ छै, आदमीके बुझबामे सहज होइ छै। जँ कुशल परीक्षक नहीं भेल तऽ कतेक वास्तविक सुंदर वस्तु वा सुंदर रचना अनादृत भऽ जाय, उपेक्षित रहि जाय, तथा परीक्षकक प्रोत्साहन नहीं भेटल तऽ कलाकारक प्रतिभा, हुनक शक्ति कुंठित भऽ जाइत अछि। जँ समीक्षक नहीं भेटल तऽ बहुत एहन राशि एहन सब वस्तु छै, रचना छै, कलाकार सब छथि जिनक गुण उजागर नहीं भऽ सकल और ओ जे छै से अनादृत रहि जाइए। ततबे नहीं, बहुतो निरर्थक वस्तु आ रचना भ्रमसँ अथवा पक्षपातसँ सुंदर एवं ग्राह्य बुझल जाय लगैत अछि, आ दोसर एकर जे कुप्रभाव पड़ै छै जे समीक्षकक अभावमे, तऽ जे अग्राह्य छै, जकरा जे धारण करय योग्य नहीं छै, से वस्तु सब ओ आबि जाइए नजरिके सामनेमे, ओकरा लोक ग्रहण कऽ लैए। एहिसँ होइ की छै तऽ एहिसँ अयोग्यके तऽ प्रोत्साहन भेटैत अछि आ जनताके मूल्यांकनक एहि भ्रामक कसौटी भेट जाइत अछि जे तद्द्वारा ओ अनुचितके उचित, अभव्यके भव्य, असुंदरके सुंदर आ त्याज्यके ग्राह्य मानऽ लगैत छथि। एना संसार में उचित परीक्षणक विवेक विपर्य भेलासँ जीवनक सब क्षेत्र में अराजकता ओ अनैतिकता व्याप्त भऽ जाय, आ जखन जे ग्राह्य वस्तु नहीं छै, जे ग्राह्य गुण नहीं छै, ओ जँ बाहर आए आ ओकरा लोक ग्रहण करऽ लगतै तहन की हेतै तऽ समाजमे अराजकताक स्थिति आबि जेतै। जनताक रुचिके परिष्कृत, व्यवस्थित, संतुलित अथवा विवेकशील बनेबाक निमित्त, बनौने रहबाक निमित्त कोनो वस्तु किंवा रचनाक ठीक ठीक परीक्षण ओ मूल्यांकन कयनिहार कुशल समीक्षकक होयब मानव समाजक सत्प्रवृत्तिक सुरक्षा हेतु आवश्यक नहीं अनिवार्य सेहो अइ। तऽ जे आम जनके रुचि छै ओकरा परिष्कृत करऽके लेल, व्यवस्थित, संतुलित आ विवेकशील बनेबाक लेल एकटा सकुशल आ निष्पक्ष समीक्षकक आवश्यकता छै। ओकर अभावमे संभव नहीं छै जे जनताक जे रुचि छै ओकरा आकर्षक बनायल जाय, ग्राह्य बनायल जाय, रुचिकर बनायल जाय। एतबे नहीं, जा धरि ठीक समीक्षा कनिहार नहीं रहत ता धरि कोनो कलाकृतिक सौंदर्यक कथा तऽ दूर रहो, लोक वही कलाकृतिके किंवा ओकर भेदके चिन्ह समेत नहीं सकत। अतएव मनुष्यक जाहि वाणीसँ संपूर्ण विश्वक सब व्यवहार चलि रहल अछि, जाहि वाणीक आश्रयसँ संपूर्ण ज्ञान विज्ञानक प्रसार भऽ रहल अछि, ओहि वाणीमे मनुष्य अभिनव कौशलक प्रयोग कऽ ओकरा आकर्षक बनेबाक निमित्त जे प्रयास कयलक अछि, अर्थात साहित्यक नामसँ ओ जे वाक सृष्टि कयलक अछि, ओकर उचित परीक्षणक निमित्त सेहो एक गोट शास्त्रक आवश्यकता छै। यह थिक ई समीक्षा, सम्यक रूपसँ ईक्षण, यह थिक ओ विद्या जाहिसँ साहित्यक उत्पत्ति, ओकर स्वरूप,
तथा ओकर सब अंग उपांग तत्व गुण दोष प्रभाव भेद आदि पूर्ण ज्ञान प्राप्त भ सकैत अछि। एहि शास्त्र कहू वा विद्या कहू तकर आश्रय सँ साहित्यक विभिन्न तत्व ओ पक्षक निरीक्षण ओ परीक्षण कऽ ई सिद्ध कयल जा सकैत अछि जे साहित्य कोन स्वरूपक अध्ययन कोना कयल जाय, कोन प्रकारे ओकर आनंद अथवा रस लेबाक चाही, कोना ओ किएक, ककर ग्रहण करी, ककर परित्याग करी। ई परीक्षणेक आधार पर संभव छै, ओ निरीक्षणेक आधार पर संभव छै। जँ परीक्षक निष्पक्ष रही ओकर निरीक्षण करै छथि, परीक्षण करै छथि, तखन ओ बाहरै छै ओकर निष्कर्ष तः ई स्पष्ट होइ छै जे कोन वस्तु ग्राही है आ कोन ग्राही नहीं है। ओकर कोन वस्तुके रस कोन तरहे लेल जाय, कोन रचनाके रस कोन रूपमे लेल जाय, कोन रचना ग्रहण करी, कोन गुणके ग्रहण करी आ कोन गुणके ग्रहण नहीं करी, ओकरा त्याग करी। ई समीक्षकक निष्कर्षक उपरांत आमजनमे अबै छै, आमजनमे ओकर संदेश भेटै छै। समीक्षा वृत्ति मानव जातिके स्वाभाविक थिकै। एकर आधारभूत जे वृत्ति सब छै से मानव स्वभावमे निहित छै। सर्वप्रथम चयन वृत्ति। सबसे पहिने समीक्षा केनिहार जे है से हुनकामे चयन वृत्ति हेबाक चाही, चुनबाक अभिलाषा हेबाक चाही। छोटो छोट नेना प्रेय ओ अप्रेय, रुचि और अरुचिक वृत्ति सँ संपन्न होइत अछि। प्रेय और श्रेय तथा अप्रेय ओ अश्रेय एकर भेद किंवा उचित कारण ओ नहि बुझैत अछि, नहीं कहि सकत, मुदा ई नीक लगैत अछि, ई नीक नहीं लगैत अछि। एहि रूपक चयन वृत्ति ओकरो सतत जागृत ओ सचेष्ट रहैत छै। अपन मनक अनुकूल अपना रुचिक वस्तुकेँ बीचकेँ ग्रहण करब चयन वृत्ति थिक। ओ यह चयन वृत्ति समीक्षाक आधारभूत एक गोट प्रमुख वृत्ति थी। दोसर थिक जिज्ञासा वृत्ति। पहिल चयन वृत्ति, दोसर जिज्ञासा वृत्ति। मनुष्यक स्वभाव थिकैक जे ओ प्रत्येक नवीन अज्ञात किंवा अद्भुत वस्तुक परिचय, उपयोग, प्रयोग ओ विवरण जनबाक हेतु समुत्सुक रहैत अछि। ई की थिकैक, एहन किएक छै, एकर प्रयोजन की, एहिसँ की लाभ होयत इत्यादि प्रश्न एहि कौतूहल सँ उत्पन्न होइत अछि। ओ जाहि वृत्ति सँ ई कौतूहल उत्पन्न होइत छै से थिक जिज्ञासा वृत्ति। अर्थात समीक्षाक जिज्ञासा भेनाइ आवश्यक छै। साहित्यक विषयमे यही जिज्ञासा वृत्ति सँ समीक्षाक उदय होइत अछि। किएक तऽ जाधरि जिज्ञासा नहि हेतै, किएक, कोना, एकर की प्रयोजन, एहिसँ की लाभ, जाधरि एहन तरहक जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हेतै ताधरि समीक्षाक जे वृत्ति छै से कोनो मनुष्यमे, कोनो मनुष्यमे उत्पन्न नहीं भऽ सकैत अछि। मानव स्वभावक तेसर वृत्ति जे समीक्षाक आधारभूत अछि से थिक अहंग वृत्ति। ई स्वाभाविक थिकै जे सबके अपन वस्तु नीक लगै, अपनासँ संबंध किंवा अपन प्रिय वस्तुके दोष विष्करण प्रिय नहीं होइ। मानवक ई स्वभाव छियै जे अपन अवगुण हुनका बढ़िआँ नहीं लगै छै, वा हुनकर जे प्रिय छथि, हुनकर जे नजदीकी लोकसभ छै, हुनकर जे अहाँ विरोध करबै, हुनकर जे विरोधमे किछु बाजबै तऽ भऽ सकैए आदमी की प्रसन्न छै, अपन प्रशंसा बेसी नीक लगै छै। एहि वृत्तिक लोक तऽ अपन वास्तुके तत्सदृश आन वस्तुसँ नीक बुझैत अछि। एहि वृत्तिक व्यापार स्वरूप ई आकांक्षा होइत छै जे जकरा हम नीक प्रिय ओ सुन्दर बुझैत छी तकरा आनो नीक प्रिय ओ सुन्दर बुझै। हम जे कही से सब स्वीकार करै, हमर जे मत अछि वा हम जे कहैत छी सएह शुद्ध ओ सटीक। समीक्षाक मूल प्रेरणा शक्ति या अहंग वृत्ति थिक। यह तीनू वृत्ति कखनो पृथक पृथक, कखनो परस्पर मिल समन्वित रूपसँ कोनो कलाकृतिक, विशेषतः साहित्यक कृतिक परीक्षण हेतु सहृदयकेँ प्रेरित करैत अछि। ई तीन तरहक जे वृत्ति छै, चयन वृत्ति, जिज्ञासा वृत्ति आ अहंग वृत्ति। एहि अहंग वृत्तिमे मात्र अपन कैल, अपन बुझल, अपन ज्ञानके सर्वोपरि मानि, दोसरक बुधिके, दोसरक ज्ञानके, दोसरक रचनाके अपना आगाँमे लघु बुझैत छथि, छोट बुझैत छथि। ई अहंग वृत्ति छी। आ ई तीनू वृत्ति जे छै, तीनू वृत्ति ओ समीक्षाक मूल कारण अछि। राजशेखर कहने छथि जे जहिना काव्यक कारण प्रतिभा थिकैक ओ साहित्य सृजनामे कारणभूत प्रतिभा कारित्री प्रतिभा थिक, तहिना काव्य कृतिक परीक्षण हेतु
प्रतिभा चाही जकरा ओ भावित्री प्रतिभा कहैत छथि। परंतु जेना प्रतिभाक संग संग व्युत्पत्ति ओ अभ्यास साहित्यक कारण मानल जाइत अछि, तहिना भावित्री प्रतिभाक संग संग कतोक आओर गुण अपेक्षित छैक जे समीक्षाके शास्त्रीय मर्यादा प्रदान करैत अछि। समीक्षा क्रियाक हेतु सबसँ विशेष प्रयोजन छैक, ओहि हेतु विशेष प्रकारसँ सन्नद्ध होयबाक अर्थात सबसँ पहिने हुनका गंभीर अध्ययन चाही। समीक्षा ओना नहि संभव है जखन हुनका में चयन वृत्ति, जिज्ञासा वृत्ति वा अहंग वृत्ति के उत्पत्ति होइ छै, तत्पश्चात हुनका में अध्ययनक वृत्ति हेबाक चाही, अध्ययन के प्रति अभिरुचि हेबाक चाही। जखन अध्ययन के प्रति अभिरुचि हेतै, जिज्ञासा हेतै, लगाव हेतै, तखने हुनका में समीक्षा के वृत्ति उत्पन्न भऽ सकैए। बिनु व्यापक अर्थ च गंभीर अध्ययन कयने समीक्षा क्रिया अनभिज्ञता देखाए समीक्षा के उपहासास्पद बना देते। आ जहन समीक्षा केओ करै छथि जे समीक्षक होइ छथि, सबसँ हुनका लेल विशेष और सबसँ जरूरी बात छै जे हुनका अध्ययन पूर्ण हेबाक चाही। जाहि विषयके हम समीक्षा कऽ रहल छी ताहि पर हमर सर्वेक्षण जे छै ओ विस्तृत हेबाक चाही, ओकर ज्ञान हमरा पास में ओकर विस्तृत हेबाक चाही। आ जँ से नहीं हुए, बिना ज्ञानक अभाव में जँ हम समीक्षा कार्य करब तहन ओ समीक्षा जे छै से हास्यास्पद भऽ जाइत अछि। ताहि संग निष्पक्षता समीक्षाक आत्मा थी, और समीक्षाक जे आत्मा छी ओ निष्पक्षता छी। ई रचना किनकर थी, ई के बजला से नहीं देख, ई देखी जी रचना में ग्राह्य गुण की सब छै, ई देखी जी समाज कल्याण में कतेक सहयोगी है, सहायक है। और ओहिठाम हम तटस्थ रहि कऽ, निष्पक्ष रहि कऽ जँ ओकर गुण आ अवगुणक तुलना करी, पक्ष आ विपक्ष के राखि सकी, ई परम आवश्यक अइ समीक्षकक लेल। समीक्ष विषयक संग समीक्षकक सहानुभूति आवश्यक छै, मुदा जे सहानुभूति रचना हो रचनाकारसँ नहि, ओ तऽ राग आ द्वेषसँ प्रेरित समीक्षा नहीं थिक। तहिना सौंदर्य भावनाक संस्कार एवं स्वतंत्र वस्तु थिक, जकरे हम भावित्री प्रतिभा कहल अछि, ओ ताहि संग अभिव्यक्ति कौशल सेहो ओहि प्रतिभाक प्रसाद थिक। एहि कौशलक अंतर्गत 5 गोट विचार अबैत अछि। ओ जे कहैत छथि से स्पष्ट अछि, शुद्ध अछि, प्रभावशाली अछि, युक्त अछि, समीक्षाक शैली में भिन्न नहीं अछि। समीक्षाक संस्कार में एहि 5 गुणक सत्ता आवश्यक अछि। कोनो रचनाक समीक्षा में मुख्यतः समीक्षकक व्यक्तिगत रुचि कारण होइत अछि, परंतु समीक्षाक आधार भित्ति होइत अछि समाज द्वारा अनुभूत सौंदर्य विवेचनक परंपराक अनुसार निर्मित ओ पुरस्कृत रुचि। एहि में प्रथम जखन अहंग प्रेरित होइत अछि तखन ओकरा निष्कृष्ट कहब, मुदा यदि ओ परिष्कृत सौंदर्य भावना से प्रेरित हो तखन ओकरा उत्कृष्ट मानब। जखन समीक्षा अहंग से प्रेरित होइत अछि तऽ ओ समीक्षा जे छै से निकृष्ट भऽ जाइए, निष्कृष्ट भऽ जाइए। आ जखन ओ अहंग वृत्ति से बाहर आबि परिष्कृत सौंदर्य भावना से प्रेरित हो तखन ओ जे समीक्षा छै से उत्कृष्ट मानल जाइत अछि। एहि में रूढ़ जे वृत्ति होइत छै सएह शास्त्रक रूप में मान्य होइत अछि। जेना हमरा लोकनिक ओहिठाम रस, अलंकार आदि दृश्य सँ परीक्षण शास्त्रीय समीक्षा बुझल जाइत अछि। एकरा हमरा लोकनि शास्त्रीय समीक्षा बुझल जाइत अछि। एकरा हमरा लोकनि शास्त्रीय अथवा रूढ़ तुला कहब। दोसर रुचि ओ थिक जे मानव समाजक सार्वभौम, सार्वदेशिक ओ सार्वकालिक हित सँ प्रभावित होइत अछि। ओ किछु तऽ युग विशेषक वृत्ति ओ आचार विचारक अनुसार भावित होइत अछि। एकरा हमरा लोकनि सामाजिक तुला कहब। रूढ़ तुला की भेलै तऽ रूढ़ तुला भेलै जे शास्त्रीय रूप सँ, व्याकरणक रूप सँ, जाहि में अलंकार, रस आदि दृष्टि सँ समीक्षा कयल जाय तऽ ओ रूढ़ि, ओकरा जे कहब से रूढ़ि कहब, रूढ़ि तुला कहब। मुदा जखन समीक्षा सार्वभौम रूप सँ सर्वकालिक हितक प्रभाव सँ उत्पन्न होइत अछि तखन ओकरा जे छै से हम सामाजिक तुला कहब।
एहिमे व्यापक रूपसँ यह द्रष्टव्य होइत अछि जे अमुक रचना संपूर्ण मानव समाजक दृष्टिसँ हितकर, सुखकर ओ आनन्दकर अछि वा नहि। एहिसँ ककरो अहित वा अकल्याण तऽ नहि होयत, परंतु ताहुसँ विशेष रूपे एहिमे द्रष्टव्य होइत अछि जे वही युग विशेषक रुचि, भावना आ आचार ओ विचारक अनुकूल ओ रचना स्वस्थ साहित्यक अंतर्गत आबि सकैत अछि वा नहि। एहिमे सामाजिक जे तुला छै ताहिमे ई देखल जाइत छै जे ई रचना सामाजिक रूपसँ संपूर्ण समाजक दृष्टिसँ हितकर अछि कि नहि, सुखकर अछि कि नहीं, आनंदकर अछि कि नहीं, आ एहि रचनासँ कोनो वर्गके अहित तऽ नहि भऽ रहल छै कि, अकल्याण तक मार्ग तऽ नहि निकालि रहल छै कि। आ जहन एहि सब पर विचार कयल जाइत अछि और तखन ई सामाजिक तुलामे अबैत अछि एहन तरहक समीक्षा। और सामाजिक तुलाक जे समीक्षा छै ओ स्वस्थ साहित्यक अंतर्गत आबि सकैत अछि कि नहि, एकर निर्णय समीक्षकके करऽ पड़ैत छै। परंतु समीक्षाक स्वरूप रूपायित होइत अछि एहि प्रयोजनसँ जकरा दृष्टिमे राखि समीक्षावृत्तिमे केओ प्रवृत्त होइत अछि। बहुतो समीक्षा तऽ अपन कृतिके बुझेबाक निमित्त ओकर समर्थनक प्रयोजनसँ लिखल गेल अछि, लिखल जाइत अछि। एकर मूलमे रहैत अछि कोनो कल्पनात्मक साहित्यक महत्व सिद्ध करब, परंतु पूर्वो समयमे ओ एम्हर आबि मार्क्सवादी समीक्षाक बड़का प्रयोजन रहैत अछि लेखककेँ पथ प्रदर्शन करब तथा लोक रुचिक परिष्कार करब। एकर तात्पर्य भेल जे समीक्षामे ओ आदेश रहै जे लेखक ओकर अनुसरण करथि आ जनता कोन वस्तुकेँ प्रिय ओ रुचिकर बुझि स्वीकार करय, अर्थात जनताक रुचिके एहन पुरस्कृत कऽ देल जाय जे समीक्षक जकरा श्रेष्ठ, सुंदर, भव्य ओ रुचिकर बुझथि, जनता सेहो ओकरे श्रेष्ठ, सुंदर, भव्य ओ रुचिकर बुझय। समीक्षाक एकटा नव रूप चलल अछि जकर एकमात्र प्रयोजन रहैत अछि अभिप्रशंसन, परंतु मुख्यतः दू गोट प्रयोजन एहन अछि जे प्रायः सर्वमान्य होइत अछि। ओ से थिक समीक्षा द्वारा लेखक ओ जनताक सेवा। कालिदासक सुप्रसिद्ध उक्ति जे अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्यते प्रयोग विख्याक द्वारा लेखहिक सेवा द्योतिक करैत अछि। समीक्षाक कार्य यह थिकैक जे समाजमे स्वस्थ रुचि उत्पन्न कऽ तथा साहित्यक सालाध्य परिपाटी स्थापित कऽ समाजकेँ समुत्पन्न करी, ओकर शील ओ सदाचारकेँ व्यवस्थित करी। जहिना कारित्री प्रतिभासँ लेखक लोककेँ आनंद प्रदान करबाक साधन दैत छथिन, तहिना भवित्री प्रतिभासँ संपन्न समीक्षक रचनाक परीक्षण कऽ लेखककेँ अपन उपलब्धिक मूल्यांकन कऽ दैत छथिन। ओ पाठककेँ ओहि रचनाक गुण दोष सुझाय मार्ग प्रदर्शकक कार्य कऽ दैत छथिन। तऽ आब हम एहि पाठक जे शेष भाग से अपन दोसर कक्षामे राखब। एहिके लेल हम विदा चाहि रहल छी आ सब नव गोटा नव जे देखनिहार सब छी, एहि चैनलसँ जुड़निहार सब, हुनका सबसँ आग्रह करब जे मैथिली शिक्षा चैनलकेँ यूट्यूब पर जाके सर्च कऽ सब्सक्राइब करू, लाइक करू और शेयर करू आ अपन जे सुझाव से कमेंटमे हमरा सेहो लिखू, जाहिसँ हम विशेष रूपसँ एकर सुधार कऽ आ मैथिली भाषा, मैथिली साहित्यक सेवाक संग संग जे मिथिलांचलक छात्र लोकनि सब हुनका सबके हम समुचित सहयोग कऽ सकिए। जय मिथिला, जय मैथिली।